आप हर्षद अग्रवाल हैं? हाँ मैं ही हूँ। इस फ्लैट के अलावा इस बिल्डिंग में आपका कोई दूसरा फ्लैट भी है? हाँ है ना। क्यों, क्या क्या हुआ? आप इस आदमी को जानते हैं? मैंने अपने फ्लैट के लिए किराएदार ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया? कैसे? मैंने ढूंढा। हर्षद अग्रवाल का बिल्डिंग यही है। वंदना वागले, यस। आइए आप मेरे साथ। हाँ। सिस्टर, मेरे बदले मेरे हस्बैंड अगर पेट स्कैन करा ले तो चलेगा? एक्चुअली उन्होंने मेरा हाथ इतना कस के पकड़ा हुआ है कि मैं नहीं आ सकती हूँ। नहीं सर, आप यहीं रुकिए। मैम, आप अपने गहने उतार के सर को दे दीजिए और आप आइए मेरे साथ। गन्नू भाई 29, अरे कोई किराएदार हो तो बताओ ना। 30, 31। फिर तो अरे नहीं, कमरा एकदम फर्स्ट क्लास है। हाँ, पानी तो 24 घंटा आता है। इधर से आता है मतलब? नल से आता है, और कहां से आता है? नहीं, लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टेंशन मत लो। 33। क्या गिन रहा है तू? मच्छर। मम्मी, पिछले 1 घंटे में पापा ने 134 मच्छर मार दिए। क्या? हर्षद, अगर आप इसी स्पीड से मच्छर मारते रहे ना तो पूरी मुंबई से डेंगू और मलेरिया का नामो निशान मिटा देंगे। अरे 3 घंटे में अगर मैंने किराएदार नहीं ढूंढा ना तो चेयरमैन की कुर्सी से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। इसमें गलती आपकी ही है। क्या जरूरत थी आपको दक्षेश भैया को चालान देने की? अरे चालान नहीं, वो चैलेंज होता है बावरी। हाँ, वही सेम टू सेम। अरे सोसाइटी में हर जगह पे मैंने पोस्टर लगा दिए, लेकिन अभी तक एक इंक्वायरी नहीं आई है। मैंने सारे सोशल साइट पे ऐड डाल दिए, लेकिन अभी तक एक भी इंक्वायरी नहीं आई है पापा। अभी क्या करेंगे बोलना? चाय पियेंगे? ना दे। नहीं पीनी है मुझे तेरी चाय। हर्षद, ये कोई ऐसी वैसी चाय नहीं है। खार घर के बेघर बाबा की चाय है। इसे पियेंगे ना तो ऐसे, मतलब ऐसे चुटकी बजाकर आपको किराएदार मिल जाएंगे। लीजिए। अरे ये बावरी, ये चाय पीकर अगर यूं चुटकी बजाते किराएदार आ जाते ना तो तेरा खार घर का बेघर बाबा खुद क्यों बेघर है? वो चाय नहीं पीते ना, उन्हें कॉफी पसंद है। अरे आप क्या घूर रहे हैं मुझे? ये चाय पी जाइए, किराएदार दौड़ता हुआ आएगा। देखा? एक घूंट में। मुझे मेरे बेघर बाबा पर पूरा भरोसा है। देखिएगा, कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। हाँ, 4 दिन के लिए बोला है हमने। हाँ, 1 मिनट। मंगे सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक हूँ।
क्या बोलती? एक्सक्यूज मी, ओह, हाय। राजेश अंकल सामने रहते। मालूम है, लेकिन मैं तुझसे मिलने आया हूँ। मुझसे? हाँ, एक्चुअली तेरे पप्पा से बात करने आया हूँ। मेरे पापा से? किस बारे में? डर मत, तेरे से शादी की बात करने नहीं आया मैं। हाँ, वो भी करूंगा एक दिन, उसमें टाइम है लेकिन अभी। देख, तू ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, वरना क्या? अरे मंगेश, आओ ना बेटा। आंटी जी। अरे बस बस बेटा। अरे ज्योति, हाँ, कौन है? मंगेश आए, विद्या का बेटा। मंगेश? हाँ बोल भाई। अंकल, क्या किया तूने? पैर छुआ। ये घुटना छुआ। आजकल पैर पैर की जगह पर ही होते हैं। ठीक से छू, चल। तू क्या देख रही है? चलो अंदर जाओ, चलो। हाँ, बाल की दुकान इधर इधर इधर। हर्षद, पहली बार हमारे घर आया है मंगेश। आप भी ना। बोलो बेटा, क्या लोगे तुम? हाँ, 10%। अभी गरम करके लाती हूँ। ए बावरी, क्या गरम क्या करके लाती हूँ? 10% बोला हूँ, पनीर टिक्का नहीं। अरे भाई, किस बात का 10% मांग रहा है तू? अरे आपने लॉबी में पोस्टर लगाया ना कि किसी के भी जान पहचान में किसी को 2-3 दिन के लिए घर किराए पे चाहिए हो तो इन्फॉर्म करे। मैं देता हूं ना बढ़ोतरी, उसके बदले में आप मुझे 10% दे देना। अच्छा अच्छा, 10%। हाँ, एक काम कर ज्योति, ये ले, ये रैकेट लेके जा अंदर, और है ना वो विद्युत का बड़ा वाला बैट लेके आ। क्या है, घर में ना एक बड़ा मच्छर घुस गया है जो खून चूस रहा है, उसको मारना है। क्या लेके? अभी लाती हूँ। हाँ, बैठो बेटा। ये बिना व्यंग समझती ही नहीं। समझती तो नहीं है। हाँ, अबे ये झालर, क्या है? इसको चूना लगा रहा है तू? मेरे को, हर्षद अग्रवाल को? अबे शेयर बाजार का खिलाड़ी हूं मैं, समझा ना? 10%। आज तक जिंदगी में किसी को 4% के ऊपर नहीं दिया है। और तू 2% का बच्चा मेरे से, हर्षद अग्रवाल से 10% मांगेगा? अच्छा, हाँ, मेरे से। वैसे तो मैं भी किसी की मदद नहीं करता, लेकिन वो आप गुनगुन के डैडी राजेश अंकल के दोस्त हो ना, तो इसलिए सोचा मदद कर दूं। भाई मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी तेरी। तेरी मदद नहीं चाहिए मेरे को, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। चल चल निकल, चल करो फिर। हाँ चल चल। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और तुझ जैसे लीचर की पोस्ट हाथ से जाती है तो वो इस तरह सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पे पोस्टर चिपकाता है। बस 2.25 घंटे बाकी है पंटर, उसके बाद चेयरमैन की पोस्ट के लिए री-इलेक्शन। रुक। सच में तेरे पास वो किराएदार है ना? अरे 50-100 रेडी है, आप हाँ बोलो, अभी गृह प्रवेश करवाता हूँ। वेरी गुड। एक काम कर, चल लेके आ, चल। दिया, तू भी क्या याद करेगा? दिया तेरे को 10% चाहिए ना? 10% दिया। 15, अब 15 लगेगा। हर्षद, हर्षद, क्या फायदा? वो मच्छर खून चूस के उड़ गया। मिस्टर राजेश वागले, वेट करते करते 10,000 स्टेप्स तो कर लिए होंगे। बैठो क्या? कैसा रहा? बैठ जा। वंदना जी, बहुत बढ़िया। वंदना जी, एकदम मक्खन। आप ये पी लीजिए, बेटर फील करेंगी। बेटर फील करेंगे मतलब क्या हुआ था? कुछ नहीं, ऐसा होता है, मशीन के अंदर जाता है ना इंसान तो थोड़ा हाइपर हो जाता है, डर लगता है। बहुत लोगों को तो एंजाइटी अटैक भी आता है। चंदा, आइए मेरे साथ। पेट स्कैन से पहले ज्वेलरी निकाल दीजिएगा, ओके? ऑल द बेस्ट।
क्या? हाँ? क्या बहुत बढ़िया, एकदम मक्खन। सुना ना, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई वॉज रियली ब्रेव। तो इस ब्रेवरी का अवार्ड चॉकलेट। बच्चों के साथ लंच करने के बाद खाएंगे। ओके चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? डिजीनेस। सॉरी? फास्टिंग कर रखा है ना मॉर्निंग से, सो इसलिए शुगर कम हो गया होगा। ऐसे टाइम पे डिजीनेस होता है। कुछ खा लेगी तो अच्छा लगेगा। ये चॉकलेट ही खा लेंगे अभी ये। चलो। क्या? क्या? मैं और एक चॉकलेट खरीदूंगा तुम्हारे लिए, उतने पैसे हैं मेरे पास, डोंट वरी। खा लो, 2 दिन में पता चल जाएगा स्प्रेड कितना है और कौन सा स्टेज है। तब तक एंजॉय करो। चलो, हाफ। मिस्टर हर्षद अग्रवाल, तिवारी। यस सर। आखिरी बार देख लो अपने इस चेयरमैन को, क्योंकि ये चेयरमैन अगले 90 सेकंड के बाद सोसाइटी का एक्स चेयरमैन बनने वाला है। एक्स। जी जी जी। क्या है? तेरा इस्तीफा मैं पढ़ देता हूं। रेस्पेक्टेड कमेटी मेंबर, मैं हर्षद अग्रवाल अपनी विनाशकारी विपरीत बुद्धि का इस्तेमाल करने के कारण सोसाइटी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बस इसमें तेरा साइन बाकी है। चल साइन कर। ए चल चल चल, होशियारी मत मार, समझा ना तू? हाँ, मैंने अपने फ्लैट के लिए किराएदार ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया? इतना जल्दी कैसे? मैंने ढूंढा। हाँ। आप ये रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दो। फाड़ दूं? फाड़ दूं? ठीक है, और कहां है? कहां है किराएदार? फाड़। कहाँ है? आएगा अभी, वो भी नजर आएगा अभी, तू आता ही होगा, है ना? आता ही होगा। मिस्टर हर्षद अग्रवाल, अगले 10 सेकंड में अगर तुम्हारा किराएदार नहीं आया तो तुम सोसाइटी के एक्स चेयरमैन बन जाओगे, समझे? तिवारी। यस सर। 10 9 8 वो लगाना है, मेरे कुर्सी का सवाल है, तू क्या कर रहे? 2 हर्षद अग्रवाल का बिल्डिंग यही है। आ गया, देख, आ गया। ये भाड़ा तो दे पाएगा ना? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। शायद। बिल्कुल बोल या शायद बोल? शायद। हाय। अब तो मम्मा बताइए, हाउ वाज द पेट स्कैन? इट वाज फाइन। ऐसा एक्सपीरियंस जो भगवान किसी को ना दे, और अगर दे तो उससे डील करने की हिम्मत भी दे। ओके मम्मा, देयर इज वन सरप्राइज फॉर यू। हाँ? आइए तो मम्मा। क्या? वो खाना बनाया गया है? बैठो। अरे बाप रे, इतना सब कुछ? सखी, तुमने बनाया? मैंने सिर्फ ये बटर पनीर और भिंडी बनाई है। रोटी और चावल विद्या काकी ने भेजा है, और बाकी सारी चीजें
अथर्व ने बनाई है। अथर्व ने खाना बनाया? ये है माइक्रोग्रीन सैलेड, इसमें फाइटोकेमिकल्स है जो आपकी ट्रीटमेंट में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, वाओ। एंड ये है सॉर्टेड ब्रोकली फॉर योर विटामिन के। वाह, इतना कुछ। हाँ अथर्व, तुम फिर से रिसर्च करने लगे ना? मना किया था ना? मम्मी, आपने आपकी बीमारी के बारे में रिसर्च करने से मना किया था, मैंने आपके ट्रीटमेंट के बारे में रिसर्च की है। ओके, तो यही बात इतना सीरियसली क्यों बोल रहे हो? थोड़ा सा मुस्कुरा कर भी बोल सकते हो। ये है आपका डाइट चार्ट, इसमें आपकी डूज एंड डोंट्स की लिस्ट है। एंड स्पेशल फूड, उसका प्रिंट आउट निकालना मैं भूल गया, मैं लेकर आता हूँ। क्या हो गया इसको? जब हॉस्पिटल में इसको कैंसर के बारे में पता चला था तो रोया था? थोड़ा सा। पर अजीब ही बिहेव कर रहा है, अपने इमोशंस अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं इसने। इट्स नॉट राइट, ठीक नहीं है इसके लिए। मम्मा, गिव हिम टाइम, वो खुद संभल जाएगा। रिलैक्स। आपको ये दो। थैंक यू। अरे चल चल चल, मार मार। हेडशॉट। मंगेश, आवाज कम करना बाबा, डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ मम्मी, बस 5 मिनट। 1 घंटे से 5 मिनट कर रहा है, बस कर दे अभी। अरे कहाँ थे? फोन तो उठाना चाहिए ना। अरे भाई, वो मेरा दोस्त था पंकज, उसी को मिलने गया था। उसकी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है आज। मर जाएगा तेरा दोस्त। वो गेम खेल रहा है ना। मंगेश, बहुत हो गया तेरा, साउंड भी डिस्टर्ब कर रहा है उसका, बंद कर दे तेरी गेम। इतनी तकलीफें तो नए हेडफोन्स लाके देना। ये पुराने वाले खराब हो गए बारिश में। देख मंगेश, ला कर देंगे और अच्छे क्वालिटी का ला कर देंगे, थोड़ा टाइम दे। क्यों? कोई लॉटरी लग गई या बैंक लूट लिया? मंगेश, विद्या, वो ट्यूशन फीस देनी थी ना तुझे, ये ले 5,000 रुपए। ये पैसे अपने पास रख, मुझे तेरे उधारी के पैसे नहीं चाहिए। मैंने अपने पैसों का इंतजाम खुद कर लिया है। कहाँ से आए इतने पैसे? हाँ, आ गए बस। यहाँ देखकर बात कर। किससे लिए? तूने मुझे अपने पति की तरह समझ के रखा है क्या? ए मंग्या, तू मेरे से जैसे बात करनी वैसे बात कर, लेकिन अपनी माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात मत किया कर। मम्मी, अपने पति को समझा दे कि तू सिर्फ इसकी पत्नी नहीं है, मेरी माँ भी है। इतना सब कुछ तो छीन लिया तूने मेरे से, मेरी माँ भी मुझसे छीनेगा। मंगेश, आखिरी बार बोल रहा हूं, मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर, और अपने पैसों से तो मुझे खरीदने की कोशिश बिल्कुल ही मत करना। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता हूं, चाहे उसके लिए मुझे अपनी पढ़ाई छोड़ के नौकरी ही क्यों ना करनी पड़े। मंगेश, कहाँ से लाए इतने पैसे इसने? मनोज, सॉरी, उसने कुछ ज्यादा ही बदतमीजी की। नहीं नहीं विद्या, बदतमीजी नहीं, शिकायतें हैं उसे, मैं समझ सकता हूं। हमें उसे थोड़ा समय देना होगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या है बैग में? बैग में ये बॉम्ब तो नहीं रखा ना इसमें? अरे नहीं नहीं अरशद भाई, वैसी कैसे बातें करो आप? अरे मजाक कर रहा हूँ। वैसे कल रात को नींद तो आई ना ठीक से? हाँ, एकदम घोड़े बेच के सोया हूँ। क्या भाव बेचे? भाव नहीं, मुझे लगा आपका घोड़े बेचने का ही धंधा है ना? नहीं नहीं, मेरी माँ कहा करती थी क्या?
जब भी हम चैन की नींद सोते थे। अरे हाँ हाँ हाँ, घोड़े बेच के सोना। वैसे किसी होटल या लॉज में नींद तो अच्छे से आती नहीं है। आपका घर काफी आरामदायक है। घर से ज्यादा घर में रहने वाले लोग अच्छे होने चाहिए हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात की आपने। मेरी माँ कहा करती थी, जहाँ पे बसेरा हो वहीं पे सवेरा है। क्या बात। अरे हर्षद भाई, एक बात तो भूल ही गया मैं। एक सेकेंड है। हाँ गया, ये रहा। ये लीजिए आपकी अमानत 10,000 रुपए। अब बाकी के पैसे मैं घर खाली करते वक्त दे दूंगा। क्या रंजीत भाई यार, इतनी घाई कहाँ थी अभी आप भी? अरे हर्षद भाई, मेरी माँ कहा करती थी, जब पैसा प्यार से जुड़ा हो ना तो वो नाराजगी और संघर्ष का कारण बन सकता है। और वैसे भी आपसे प्यार का रिश्ता तो जुड़ ही गया है। एक बार बैठना पड़ेगा हैं? आपके साथ। अच्छा, शांति से बैठ के ना सुख दुख की बातें करेंगे। हाँ जी जरूर। फिलहाल मुझे एक कमिटमेंट पूरी करने जाना है। तो वैसे मेरी माँ कहा करती थी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार मेरी माँ कहा करती थी, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो अपने आप की भी नहीं सुनता। पर ये तो सलमान खान ने कहा था ना। तो मेरी माँ सलमान खान की बहुत बड़ी फैन थी ना। हर्षद भाई, वैसे ये बिल्डिंग में कोई खतरा तो नहीं है ना? मतलब सेफ तो है ना? अब आसपास के लोग सब ठीक है ना? अरे आप टेंशन मत लो, आप और आपका सामान एकदम सेफ है। मैं हूं ना, हैं? आप आराम से रहिए यहाँ पर, हैं? चलो फिर मैं निकलता हूँ। चलो चलो आप रहिए। हर्षद, चाय। ज्योति, हाँ? आज क्या मस्त सीख मिली है मुझे, पता है? कौन सी सीख? ये कि लिफाफा देखकर खत का मजमून भापना नहीं चाहिए कभी। क्यों, लिफाफा खाली है? अरे मैं रंजीत भाई की बात कर रहा हूँ। क्या मस्त आदमी है, एकदम सज्जन आदमी, बिल्कुल अमोल पालेकर टाइप। एक्टर है? कितना अच्छा इंसान है पता है तुझे? पहले तो मुझे लगा कि रंजीत भाई अपने घर का भाड़ा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये देख 10,000 रुपया एडवांस दे दिया उन्होंने। ऐसा किराएदार तो नसीब वालों को मिलता है। हाँ, देखा मेरे बेघर बाबा की चाय का कमाल। हाँ। बंटर, किधर है तू? ये आ गया बाबा रोलानंद। क्या हुआ? क्या इतना आग बबूला होके आ रहा है? क्या हुआ? तू अपने किराएदार को बोल कि अभी के अभी तेरा घर खाली करे। सखी, ये ले रेत की चुड़ैल। रेत की व्हाट? तुम्हें पता है धर्म, जब सखी छोटी थी ना तो सैंडविच को हिंदी में बोलने की कोशिश करती थी। तो सैंड यानी रेत और विच यानी चुड़ैल, तो सखी इसको रेत की चुड़ैल बुलाती थी। ये आई वाज सो चिल। अच्छा मम्मा, हमारा खा के हो गया है, ये आप खा लो। अरे मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। क्यों? कब से होने लगा ऐसा कि आपको भूख नहीं लग रही है? तुम दोनों इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे तुम्हारे साथ भी तो होता है ना कि कभी कभी ऐसे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, वही केस है मेरे साथ। इतना स्ट्रेस मत लो। हाँ, ऐसे कैसे स्ट्रेस ना ले मम्मा? अच्छा एक सेकंड लो। हैप्पी? थैंक यू। बाय बाय डैडी। बाय बाय बेटा, टेक बाय केयर। बाय अथर्वा। खड़े खड़े मत खाओ, बैठ के खाओ। क्या हुआ? बंदो बंदू बंदू ठीक हो ना? नौशिया एंड वॉमिटिंग इज नॉट नॉर्मल। हमें अभी रेडियोलॉजिस्ट को फोन करके बताना चाहिए। अरे हर छोटी बात पे थोड़ी ना फोन कर सकते। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं अपने मन का नहीं बोल रहा हूँ।
इफ देयर इज नोशिया और वॉमिटिंग यू हैव टू कॉल द डॉक्टर। अच्छा मैं फोन करता हूँ, तुम बताना कैसा फील हो रहा है। 1 मिनट। हेलो डॉक्टर, हेलो, राजेश वागले बात कर रहा हूँ। वंदना वागले का कल पेट स्कैन हुआ था। या टेल मी। हाँ, तो उसने अभी कुछ खाया, आई थिंक, हाँ सैंडविच खाया, एक बाइट लिया तो शी थ्रू अप, वॉमिटिंग हुई उसे। रात को खाना कितने बजे खाए थे? करीब 10 बजे। ओह, शायद एसिडिटी हो गई है। नथिंग टू वरी। अरे नथिंग टू वरी डॉक्टर, ब्रोशर में लिखा है कि यू नो ऑल पॉसिबल साइड इफेक्ट्स मेंशन करने पड़ते हैं मिस्टर वागले। उन्हें एक एंटासिड दे दीजिए, दोपहर तक डिस्कम्फर्ट नहीं जाए तो कॉल कर दीजिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर ने क्या बोला? स्ट्रेस मत लीजिए, एंटासिड दे दीजिए बस। कितना स्ट्रेस लेते हो राज? अरे लेकिन पूछने में अर्थ क्या है? 1 मिनट, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ। सिट। लो, सब कुछ ने सैंडविच की वजह से हुआ है, फेंक देता हूं मैं। राज, सैंडविच के एक ब्रेड ने दूसरे ब्रेड से क्या कहा? हाँ? सैंडविच के एक ब्रेड ने दूसरे ब्रेड से क्या कहा? आई लव यू। क्या नहीं समझे? लोफ ब्रेड, आई लव यू राजेश बाबू, आई लव यू। हाँ, समझा। आई लव यू। ए बंटर, किधर है तू? ये आ गया बाबा रुलानंद। क्या हुआ? क्या इतना आग बबूला होके आ रहा है? क्या हुआ? तू अपने किराएदार को बोल कि अभी के अभी तेरा घर खाली करे। क्यों? तुझे जाना है उधर रहने? यामिनी अभी ने फिर से घर से निकाल दिया क्या? हाँ तो अरे इससे तो बात करना ही बेकार है। तो क्यों करते हैं? हाँ तो ज्योति भाभी, आपके पति और सोसाइटी के चेयरमैन ने सोसाइटी का बहुत बड़ा रूल तोड़ा है। हे राम जी, कौन सा रूल तोड़ा आपने हर्षद? मेरे को क्या मालूम? एक किराएदार को उसका बैकग्राउंड चेक किए बिना घर देने का रूल। और रंजीत यहाँ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि 1 महीने के लिए किराए पर रहने के लिए आया है। अरे तू चाहता क्या है? तो क्या हुआ उसमें? तू क्या चाहता है? मैं बस इतना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारी कमेटी उस रंजीत का इंटरव्यू लेगी, उसका बैकग्राउंड चेक करेगी, थोड़ा रिसर्च, थोड़ा एनालिसिस करेगी, उसके बाद तय करेगी कि वो रंजीत हमारी महान सोल्यूडोर्सन हाइट सोसाइटी में रहने लायक है भी या नहीं। दक्षिश भैया, वो एक्टर है, एक्टर। रियली? हाँ, अमोल पालेकर जैसे, है ना हर्षद? अरे वो एक्टर नहीं है। अरे आपने बोला ना अभी। तू चुप रहना। और तू, अरे ये बहाने झालर के, जलता है हमारे से, जलता है। वो शर्त हार गया ना, इसलिए ये सब तुच्छी हरकतें करके मुझे नीचा दिखाना चाहता है झालर। ए बंडल, मुंगो मर। मैं टुच्चा इंसान नहीं हूँ और सवाल हमारी शर्त का नहीं बल्कि हमारी महान सोल्यूडोर्सन हाइट सोसाइटी की सिक्योरिटी का है। अरे वो रंजीत क्रिमिनल निकला तो अपने फ्लैट में बैठकर इलीगल एक्टिविटी कर रहा हो तो व्हाट? तो आप लिफाफा लौटा दीजिए। क्यों? अरे क्या लिफाफा लौटा दीजिए? क्यों लौटा दूं? हैं? और तू, अबे तू क्या रे? सबको एक ही नजर से देखता है, शक भरी निगाहों से देखते रहता है। हैं? तू रंजीत भाई के बारे में क्या जानता है? क्या जानता है उनको? कितना अच्छा और सज्जन इंसान है, पता है तुझे? अरे पंटर पर बैकग्राउंड चेक करने में। दक्षिश भैया, थैंक यू। अर्शद अग्रवाल का घर यही है? जी, तो क्या बात है? पुलिस? हमने कोई पासपोर्ट रिन्यू नहीं करवाया। ए पंटर, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए 3 पुलिस वाले नहीं आते। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। आप हर्षद अग्रवाल हैं? हाँ मैं हूँ। इस फ्लैट के अलावा इस बिल्डिंग में आपका कोई दूसरा फ्लैट भी है? हाँ है ना। क्यों, क्या हुआ? आप इस आदमी को जानते हैं? मैंने अपने फ्लैट के लिए किराएदार ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया? कैसे? मैंने ढूंढा। अर्शद अग्रवाल का बिल्डिंग यही है?
ब्रो ब्रो क्या हुआ? तू तो कभी स्पोर्ट्स पीरियड मिस नहीं करता ना? मन नहीं कर रहा। तू अपनी मम्मी की हेल्थ को लेकर परेशान है ना? मेरे मम्मी पापा भी नहीं बता रहे कि आंटी को हुआ क्या, और तू भी नहीं बता रहा। She is fine. तो उनको बार बार डॉक्टर के पास क्यों ले जाया जा रहा है? She is fine. तो वो मनोज काका की शादी में वो बेहोश। अरे मैंने कहा ना she is fine. चिल चिल ब्रो, तू गुस्सा क्यों हो रहा है? ब्रो ब्रो तू ठीक तो है ना? मम्मी को कैंसर है। आइए सर, ये आइए। ये है इस हर्षद अग्रवाल का दूसरा घर। घर का एक एक कोना छान मार, कोई भी एविडेंस मिले उसे अपने पास रख लो। जी साहब। एविडेंस सब ठीक तो है ना इंस्पेक्टर साहब? रंजीत को यहाँ आए कितना टाइम हुआ है? बस अभी कुछ टाइम पहले ही आया है वो यहाँ पर। इंस्पेक्टर साहब आप बताइए तो सही, आखिर बात क्या है? सब पता चल जाएगा। हर्षद अग्रवाल, तुम रंजीत को कैसे जानते हो? नहीं, वैसे पर्सनली तो मैं नहीं जानता उन्हें। क्या ये घर किराए पे चढ़ाना था ना? वो मंगेश के जरिए मिला मैं रंजीत भाई से। रंजीत भाई? हाँ। मंगेश को फोन करो, उसे फटाफट यहाँ पे बुलाओ, जल्दी। हाँ, अभी करता हूँ। जल्दी पंटर, जल्दी फोन लगा। The number you are trying to call is currently वो स्विच ऑफ आ रहा है झालर का। फिर ट्राई करो। हाँ मैं करता हूँ सर। ये देखिए सर, ये लगभग 5 लाख रुपए लग रहे हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन हमको मिली थी। फोटो क्लिक करो इसका, एविडेंस में काम आएगा। जोशी, अरेस्ट करो इसे। क्या? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं तो जानता भी नहीं था कि रंजीत के पास इतना सारा कैश है। मैं सही बता रहा हूँ। मैं ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, आप मेरे मुवक्किल को मेरे काबिल दोस्त को इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। आखिर बताइए तो सही, इसका जुर्म क्या है? जुर्म? बहुत बड़ा जुर्म किया है तुम्हारे दोस्त ने। इसने एक ऐसे आदमी को पनाह दी है जिसने पुणे के एक बैंक में डाका डाला है। और मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारा ये दोस्त रंजीत का पार्टनर है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं कसम खा के बोलता हूँ, ये सच नहीं है। मैं किसी का पार्टनर नहीं हूँ। अच्छा, ये सही नहीं है? नहीं है। बिना किसी बैकग्राउंड चेक किए हुए किसी अनजान आदमी को अपने घर में कैसे रख सकते हो तुम? जोयू, मैं तुझे बोल रहा था पंटर, लेकिन नहीं, मेरी बात नहीं सुननी। अब जो इंस्पेक्टर साहब, देखिए इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये वो इसकी भाषा में बोले तो झालर है। आप इसे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। सॉरी, गलती हो गई। मैं सच बता रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा सिर्फ किराएदार है। मैं उसका पार्टनर नहीं हूँ। मैं सच्ची बता रहा हूँ। अच्छा, तो मैं कैसे मान लूं? ना वो किसी ऐप के जरिए, ना किसी वेबसाइट से तुम्हारे घर पे आया, जिससे ये साबित हो कि वो सिर्फ एक किराएदार है। अरे मैं अपनी बीवी की कसम खा के कहता हूँ, बस मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हाँ, ये उसने एडवांस के तौर पे 10,000 रुपए दिए थे, ये बस। बाकी सर, इस बंडल के सीरियल नंबर और चोरी किए गए नोटों के नंबर मैच कर रहे हैं सर। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? मैंने कुछ नहीं किया। केस तो अब बनता है। केस? एक मिनट, किस बात का केस? रंजीत पुणे के बैंक से चोरी करके मुंबई आया
और अपने पार्टनर के घर पे छुपा, और उसके पार्टनर हर्षद अग्रवाल के घर से चोरी किए हुए पैसे बरामद हुए, जो चोरी किए हुए पैसे के सीरियल नंबर से मैच करते हैं। केस सॉल्व। केस सॉल्व? अरेस्ट करो ऐसे। इंस्पेक्टर साहब, मैं बहुत सीधा साधा व्यापारी आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा भावतोल कर लेते ना, है? भावतोल? मैं तुम्हें सब्जी वाला दिख रहा हूँ? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। क्या व्यापारी आदमी हूँ ना, तो वो मुंह से ऐसा निकल गया। थोड़ा मांडवली कर लेते ना, मैटर खत्म कर लेते हैं थोड़ा, प्लीज। मंडोली? ये पूरे 50,000 रुपए गिन लेना। भरोसा है तुम पर? भरोसा? तो फिर ऐसे ही जाने देते हैं? खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 50,000 रुपया। ये सीख है तुम्हारे लिए। आइंदा से चंद पैसों की लालच में किसी भी आदमी को किराए पर मत रख लो। हाँ। और सुनो, रंजीत जैसे ही आए मुझे इत्तला करना। पक्का पक्का। हाँ चलो चलो। सोचा था स्टेबल इनकम का नया रास्ता खुलेगा, लेकिन इधर तो रास्ता खुलने से पहले नो एंट्री का बोर्ड लग गया, और ये सब उस झालर मंगेश की वजह से हुआ है। मंगेश, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। झालर मंगेश। मार्फतिया जी, इनवॉइस मिल गया आपको? हाँ, चंदू को फोन दो। अच्छा चंदू, आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ क्योंकि बंदू की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो जो डिलीवरी कर। चंदू, राज ऑफिस आ रहे हैं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो बस बहाना कर रहे हैं क्योंकि उनको मैच देखना था। बाय। अरे रख दिया। क्या बदनाम करियो तुम मुझे? मैच देखने के लिए मैं बहाना बनाऊंगा? मुझे बदनाम नहीं कर रहे हो तुम। क्या जरूरत है ऑफिस में बताने की कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? तुम बीमार नहीं थी? नहीं थी, पर अभी ठीक है। तुम्हारे सामने तो बैठ के अच्छे से ब्रेकफास्ट किया ना। बंधु यार। राज, ये जो छुट्टियां है ना, इनको बचा कर रखते हैं। आएंगे ऐसे दिन जब इन छुट्टियों की जरूरत पड़ेगी, पर आज वो दिन नहीं है। ओके? वैसे मायूस मत होना, हम क्या यही करते रहेंगे? आधा दिन तुम मुझे चेयर अप करोगे, आधे दिन मैं तुम्हें चेयर अप करूंगी, दिन ऐसे ही खत्म हो जाएंगे सारे। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस तुम मुझे हर घंटे अपडेट करोगी। दूंगी नहीं, सीरियसली बोलो, क्योंकि मुझे फिक्र हो रही है। तो सखी भी नहीं है आज। तो सखी क्या कॉलेज छोड़ के घर पे बैठ जाए? पक्का प्रॉमिस अपडेट करूंगी। जाओ, लेट हो रहे हो। अच्छा सुनो ना, ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना। मैं जाता ही नहीं हूँ। अरे जाओ, लेट हो जाओगे। फोन करना, अपडेट। प्रॉमिस। विद्या, मम्मी और श्रीनिवास दिखाई नहीं दे रहे। दोनों मंदिर गए। ये रोज शाम होते ही दोनों मंदिर क्यों चले जाते हैं? तो आजकल कुछ ज्यादा ही धार्मिक नहीं हो गया अचानक? धार्मिक नहीं, पारिवारिक हो रहे हैं। मतलब वो दोनों चाहते हैं कि हम दोनों। क्या हम दोनों? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। उनसे कह देना, उन्हें ऐसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आगे खोल दो दरवाजा। हाँ, और मैं क्या नहीं समझूंगा? जाओ आगे। आ रहा हूं। अरे किधर है तू? है किधर है? अरे तू मंदिर नहीं गया क्या? मंदिर? मैं किधर जाता हूँ मंदिर? तो जाया कर मंदिर में, जाके मंदिर की घंटी बजा। ऐसे बेवजह दूसरों के घर की घंटी मत बजा। बेवजह? ओ, बेवजह नहीं आया हूं मैं। किधर है? किधर हो मंगेश? किधर है? का फोन भी नहीं लग रहा है झालर का। किधर हो? वो ट्यूशन गया है, अभी आता ही होगा। आप कुछ लेंगे? लूंगा ना, 50,000 रुपया लूंगा। लाओ दो। क्या? क्या? ओ मंगेश ने मस्त मुझे बाटली में उतार दिया।
उसकी वजह से 50,000 का चूना लग गया मुझे। है किधर वो झालर? एक मिनट हर्षद, तू जब माउथ फ्रेशनर खाता है तब तूने बोली हुई बात समझ में नहीं आती है, मैं मानता हूँ। अभी तू माउथ फ्रेशनर नहीं खा रहा है तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बता हुआ क्या है? अरे साफ साफ क्या ये देखो, ये आ गया आपका लाडला मंगेश कुमार आ गया। दे ना, सफाई दे नहीं देगा? पूछो, आप ही पूछो इसको। एक मिनट हर्षद, ए मंगे, क्या रड़ा किया है तूने? मैंने क्या किया? क्या किया? अबे ये झालर, वो जो भाड़ोत्री लाया था ना तू, क्या नाम था उसका? वो रंजीत, 2 नंबर का आदमी निकला वो। पूना से बैंक रॉबरी करके आया है। क्या एक्टिंग तो देखो। अरे पुलिस ने मेरा गला पकड़ा, पता है? अंदर ही करने वाले थे वो। 50,000 रुपए देके ना जान छुड़ाई मैंने। ये झालर, कहां से लाया था तू उसको? कैसे जानता है तू उसे, बता? मैं उसे नहीं जानता। वो आपका ऐड देख के मैंने अलग अलग साइट पे और ग्रुप पे पोस्ट डाला था, तो उसने कहीं से मैसेज पढ़ के मेरे को कॉल किया। मैं उसको पर्सनली नहीं जानता। मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे मेरे पैसे कब लौटाएगा वो बता। मैं कहां से पैसे लाऊंगा? जो कहां से लाएगा? वो भाड़ोत्री को तू लाया था ना, डील तूने कराई थी ना, 15% कमीशन तूने कमाया ना, तभी डील कैंसिल हुई, नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई भी तू ही करेगा ना। अर्षद, तूने इसको 15% दिया कमीशन का? हाँ, और तो क्या, पूछो इसको। तो क्या रे, हाँ? बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा था धंधे को लेकर उस दिन। धंधा करना ना इतना आसान नहीं होता है, समझा? मुनाफे की रोटी खानी है ना, तो नुकसान का आटा भी अपने हाथों से ही गूंदना पड़ता है, समझा? मुझे कहा, मैं समझा रहा हूं। तू मुझे बस इतना बता, मेरे पैसे कभी लौटाएगा? अर्षद देख, बच्चा है। ये बच्चा है। अच्छा तो एक काम करो ना, आप दे दो। ये बच्चा है तो आप दे दो। क्यों निकल गई हवा? बच्चा है ना, बच्चा पैसा नहीं लौटा सकता है, बच्चे का बाप तो लौटा सकता है ना। आप लौटा दो। ये मेरा बाप नहीं है, और गड़बड़ मैंने किया ना, तो मैं कहीं से भी जुगाड़ करके पैसे लौटाऊंगा। मंगेश कहाँ से लाएगा इतने पैसे? 50,000 की बात है। मम्मी, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पैसे लौटा दूंगा, लेकिन इससे पैसे नहीं लूंगा। ये देखो, ये कहां से लाएगा रे झालर? तू कहां? इसको शांति नहीं है। क्या है? बंटर, जल्दी नीचे आ। अरे क्या बात है, बोलना। तू फोन रख और जल्दी नीचे आ, कुछ हाथ लगा है। आया रुक। अर्षद, मैं आता हूँ। ए जाना मत, किधर आता हूँ अभी। ऐसे मत देख मुझे, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मगर तिवारी, ये झालर किधर मिला? ये झालर किधर मिला? अपना सामान लेने आया था, मैंने और तिवारी ने धर लिया। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? ओ, क्या किया? अभिनय सम्राट, एक्टिंग तो देखो। झालर, अभी एक्टिंग करने से कोई फायदा नहीं, तेरी असलियत पता चल चुकी है। क्या पता चल गया है? यही पुणे से बैंक रॉबरी करके भागा है और यहाँ पंटर के घर अंडरग्राउंड होके छुपा है। क्या? अरे मैं तो चंडीगढ़ से आया हूँ और मैंने कोई बैंक रॉबरी नहीं की है। ये बोलो, ये देखो। अरे मैं तो पुणे कभी गया ही नहीं। तो जो पुणे आता कहाँ है वैसे? अरे पिंपरी चिंचवाड़ के पास। यहाँ से हाईवे पकड़ोगे ना तो नासिक फाटा से लेफ्ट लेके हिंजेवाड़ी की तरफ निकलना। हिंजेवाड़ी आने से पहले जय माता दी मिसल पाव वाले की दुकान आती है, उसका मिसल पाव खाना, वो जो चटनी। रास्ते में लोनावाला आता है, वहाँ चाहे चिक्की वाले की चिक्की तो खिलवाओ। नहीं साहब, अब चाय चिक्की वाले की चिक्की में पहले जैसी बात नहीं रही साहब। अगर आपको चिक्की मंगवानी है ना तो खालापुर खत्म होते ही एक नया चिक्की वाला है, न्यू चाय चिक्की वाला। उसकी जो सींग की चिक्की है, जो कमाल की है। क्या तुम लोग झालर हो गए क्या? हैं? इधर मेरे 50,000 रुपए डूबे हैं और तुम लोग इसको 2 नाइट 3 डेज का हॉलिडे पैकेज दिला रहे हो? सच तुम लोगों ने चिक्की क्या लगा के रखा है? हाँ, इसको तो मैं जेल की चक्की पिसवाऊंगा झालर को। चल, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने क्या किया है? अच्छा, पुलिस वाले घूमने आए थे तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे सामान में से चोरी के पैसों से भरा बैग मिला है। क्या? यस।
वो बैग है ना, पुलिस ने जब्त कर लिया है। अभी तुझे भी पुलिस चौकी में जब्त करवाएंगे। चल, वो बैग पुलिस लेकर गई। और नहीं तो क्या है, फिक्स डिपॉजिट में रखेंगे। चल। अरे ये आप लोगों ने क्या किया? तिवारी पकड़ लिया। अरे मुझे नहीं, उसे पकड़ो। एवरीवन फॉलो मी। मेरे पैसे कहाँ है? कहाँ है मेरे पैसे? वो लोग सारे पैसे लेकर चले गए मेरे। कहाँ है मेरे पैसे? मेरे पैसे कहाँ है? अरे वो चोरी के पैसे तो पुलिस लेकर ही जाएगी ना। एक तो चोरी, ऊपर से दाढ़ी में तिनका। नहीं साहब, आप दो मुहावरों को जोड़ रहे हैं। असलियत में मुहावरा है चोर की दाढ़ी में तिनका। जी सर। अरे मुहावरे ठीक करने क्या बैठ गए? पुलिस को फोन करो। हाँ साहब। करो फोन। अरे रुक क्यों गए? करो ना फोन। साहब मैं तुम दोनों को अंदर करवाऊंगा और तुम्हें भी। बावड़ी ठाट, क्या है? हमें क्यों अंदर करवाएगा? क्योंकि वो मेरे मेहनत की कमाई थी, मेरी खून पसीने की कमाई थी वो। और वो जो पुलिस वाले बनकर आए थे, वो पुलिस वाले नहीं थे, चोर होंगे चोर। आप लोगों ने पुलिस वालों की नहीं, चोरों की चोरी करने में मदद की है। और उसके लिए मैं आप दोनों को जेल भिजवाऊंगा और तुम्हें भी। अरे ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तिवारी, ओ हेलो, तुम दूरदर्शन हाई सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन एंड ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा को बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम लोगों के पास क्या सबूत है कि वो पुलिस वाले थे, चोर नहीं थे और मैं चोर हूं? बोलिए, अरे बोलिए ना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।